हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज बात करेंगे ऑटिस्टिक बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर। और इसमें जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जैसे मेरे बेटे का लिमिटेड लैंग्वेज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी उसको इशू है, तो ऐसे बच्चों की लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं, मैं कैसे वर्क करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए गाइज, इनिशियली वोकैबुलरी को अचीव करना या डेली रूटीन के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन, ये सब हम लोग इजीली अचीव कर लेते हैं। फ्रेज स्पीच बच्चे का इजीली हम लोग अचीव कर लेते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। 5-6 ईयर तक हम लोग ये चीज़ें अचीव कर लेते हैं, क्योंकि डेली रूटीन में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो खुद हमारे घर में भी होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट, और हम लोग डेली प्रैक्टिस भी करते हैं कि बोलो मुझे एप्पल दो, खाना दो, पानी दो। ये सब बच्चा सीख जाता है, उसको कहीं ना कहीं वो वर्बली एक्सप्रेस करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि बच्चा कन्वर्सेशन के लेवल पे नहीं आ पाता है। एक एंगेजिंग कन्वर्सेशन होती है, वो लेवल हमारे लिए जो है वो इनिशिएट करना ही मुश्किल हो जाता है, अचीव करना तो दूर की बात है। तो उसके बाद हम ऐसा क्या करें कि जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसिव हों। अगर वो खुद से एक्सप्रेसिव होने की कोशिश करेंगे, गलत ही बोलें गाइस, लेकिन अगर वो खुद से कोशिश करेंगे एक्सप्रेसिव होने की, कन्वर्सेशन करने की, जो भी उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, तभी पॉसिबल है कि वो जो लैंग्वेज का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो फ्रेज स्पीच डेवलप होती है, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन हो जाता है, अपनी नीड को खाना पीना ये सब बता पाते हैं, उसके बाद बच्चा फिर स्टबर्न होने की कोशिश करता है। उसके बाद हम ऐसे आते जाते उनको सिखा भी रहे हैं तो भी बच्चा जो है वो इरिटेट होने लगता है, क्योंकि इमीडिएटली इसके जो नेक्स्ट लेवल है लैंग्वेज का वो डिफ़िकल्ट होता है, बच्चों को समझ में भी नहीं आती हैं चीज़ें, तो वो क्या करते हैं, गिव अप करने की कोशिश करते हैं। अब अगर पेरेंट ने उसके आगे वर्क नहीं किया, उसके आगे कोई विजुअल एड का या फिर किसी भी एक्स्ट्रा एड का, एक्स्ट्रा हेल्प करने की कोशिश नहीं करेंगे आप लोग, तो बच्चा क्या होगा, बच्चा हमेशा अपने आप को उसी दायरे में जो है वो सिमट के रखेगा, मतलब अपनी लैंग्वेज को खुद ही लिमिटेड करने की कोशिश करेगा कि मुझे बस इतना ही कम्युनिकेट करना है, मुझे इतना ही एक्सप्रेसिव होना है, इसके आगे मुझे नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है। तो उसी चीज़ को हम लोगों को इजी बनाना है, उसी चीज़ को बच्चे को शो करना है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ताकि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आए और वो गलत ही सही लेकिन खुद को बोलने की कोशिश करे। तो वही चीज़ अर्नब में हुई थी। लगातार कोशिशें करने के बाद फिर 9-10 ईयर तक भी अर्नब अभी भी ऐसे ही करता है, वो हर चीज़ बोलने की कोशिश करता है, भले ही सेंटेंसेस रॉन्ग होते हैं लेकिन वो जैसे तैसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। तो होता क्या है गाइस, बच्चे को हैबिट ही नहीं होती है कन्वर्सेशन करने की, वो पेशेंस लेवल ही डेवलप नहीं हो पाता है कि पेशेंस से सुने सामने वाला क्या बोल रहा है, मुझे क्या आंसर करना है। तो ये सब की हैबिट ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम पेरेंट्स ही इतना ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करते हैं। जब हम ही नहीं कन्वर्सेशन इतना ज़्यादा कर रहे हैं, एक जो इंगेजिंग कन्वर्सेशन जो होती है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ जो छोटी छोटी कमांड्स हैं, नीड बेस्ड है, ये सब है, इसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं प्रॉपर कन्वर्सेशन की बात कर रही हूँ। तो आप खुद सोच के देखिएगा कभी कि क्या आप इतना ज़्यादा कन्वर्सेशन करते हैं अपने बच्चे के साथ, जो हम लोग बाहर के लोगों के साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर का जो, अगर कोई भी स्ट्रेंजर तो छोड़ो, कोई रिलेटिव भी आता है तो उनके साथ भी कन्वर्सेशन करने में इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। रीज़न बीइंग हैबिट ही नहीं है उस चीज़ की। तो यही हैबिट हमें डेवलप करनी है। सबसे पहले हम लोगों को बच्चे को खुद के साथ एंगेज होना सिखाना है, यानी कि बच्चा हमारे साथ एंगेज हो कन्वर्सेशन में, उस कन्वर्सेशन को वो इंजॉय करे, उसमें इंटरेस्ट भी ले। तो ये लेवल हम लोगों को अचीव करना है, तभी एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि वो बाहर के लोगों के साथ या हमारे रिलेटिव के साथ भी जो है वो एक्सप्रेसिव होंगे और उस कन्वर्सेशन में भी इंटरेस्ट लेने का ट्राई करेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट जरिया मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ गाइस। बेस्ट तरीका होता है अगेन बुक्स। इनिशियली भी तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, आपका बच्चा बिल्कुल भी कार्ड में इंटरेस्ट नहीं लेता था, तो आपको टेंशन आती थी कि मैं कैसे नेमिंग आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगी। लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद आप लोग उस लेवल को अचीव कर पाते हैं, बच्चा वोकैबुलरी भी डेवलप करता है। कुछ और जब आप एफर्ट करते हैं तो फ्रेज स्पीच पे भी आता है बच्चा। क्यों? उससे पहले नहीं आ रहा था क्योंकि उसको पता ही नहीं था, उसको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं था कि वोकैबुलरी क्या है, लैंग्वेज क्या है।
तो इसलिए उसको टाइम लगा वो चीज़ को सीखने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जब आपने बच्चे को हेल्प दिया, विजुअल का हेल्प दिया, रियल ऑब्जेक्ट्स का हेल्प दिया, डेली रूटीन में आप लोगों ने उसको छोटी छोटी कमांड्स सिखाई, उनको फॉलो करना सिखाया, तब जाके बच्चा जो है वो उन चीज़ों को प्रॉपरली सीख पाया। तो अगेन अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो फिर से हम लोगों को किसी चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी और अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कि ये चीज़, ये जो नेक्स्ट लेवल है कन्वर्सेशन का, जिसको आप हमेशा अवॉइड करते रहते हो, ये भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, यू कैन डू इट। तो उसके लिए सबसे अच्छा ज़रिया होता है स्टोरी बुक्स। मैं बहुत टाइम से अभी अर्नव के साथ स्टोरी बुक्स के साथ ही वर्क कर रही हूँ। अभी फिर से मैंने नई स्टोरी बुक्स को ऑर्डर किया है, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। जब भी मैं स्टोरी बुक्स के साथ अर्नव के साथ काम करती हूँ लैंग्वेज के ऊपर, एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। दूसरा बेनिफिट होता है कि वो फुल स्टोरी में एंगेजिंग होता है जब विजुअल सामने है। गाइज, जब आप वर्बली कुछ भी उनको सिखाने की कोशिश करते हैं ना, ध्यान भटक जाता है और दूसरा समझ में कुछ नहीं आता है आप क्या बोल रहे हो। लेकिन जब विजुअल सामने होते हैं ना, तो बच्चे के जो भटकने के चांसेस हैं, जो कंसंट्रेशन है वो पूरा रहता है, तो भटकने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। विजुअल के साथ जो है वो बच्चा जो है वो कनेक्टेड रहता है और जो है वो टू द पॉइंट रहता है, उसी कॉन्सेप्ट पे रहता है जो आप उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहाँ पे सिर्फ एक कार्ड नहीं है, डिफरेंट पेजेस पे जो है वो डिफरेंट विजुअल हैं, स्टोरी आगे धीरे धीरे बढ़ रही है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है, बच्चा एक्साइटेड भी होता है, एंगेजिंग भी होता है। तो वो एक तरह से कन्वर्सेशन ही होती है। जब आप स्टोरी बुक्स को विजुअल के साथ अपने उन विजुअल के साथ जब स्टोरी बुक्स के ऊपर आप लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हैं तो उस टाइम पे बेसिकली आप अपने बच्चे के साथ कन्वर्सेशन ही कर रहे होते हैं और एक एंगेजिंग एक टाइम 10, 15, 20 मिनट्स के लिए बच्चा आपके साथ एंगेज्ड होता है और किसी थर्ड टॉपिक के बारे में बात कर रहा होता, मतलब किसी स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, बच्चे को कन्वर्सेशन का हैबिट हो रहा है, बच्चा एक्सप्रेसिव हो रहा है, खुद से इमेजिन करने की कोशिश करेगा, खुद को रखने की कोशिश करेगा उन कैरेक्टर पे, वो कैरेक्टर को समझता है कि ये वाला कैरेक्टर क्या हो रहा है, इस कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है, इस कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है। ये वाला जो भी स्टोरी होती हैं, जैसे मॉरल स्टोरी बुक अभी मैंने जो ऑर्डर की हैं वो मॉरल स्टोरी बुक्स हैं, तो उनमें एक कैरेक्टर जो होता है वो अच्छा होता है, दूसरा कैरेक्टर जो होता है वो बैड होता है। तो बच्चा जो है कहीं ना कहीं समझता है कि जब अच्छा कैरेक्टर जो है उसके साथ क्या हो रहा है और जो बैड कैरेक्टर है उसके साथ क्या हो रहा है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगी। फर्स्ट टाइम अर्नव ने बिना विजुअल के भी उस स्टोरी को पूरी याद रखा। ये लेवल मैंने आज अचीव किया है, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो बिना विजुअल के भी मैंने उसको स्टोरी बुक से पहले उसको समझाया और वो भी जस्ट आधा पौना घंटा मैंने खूब अच्छे से रीडिंग करा के उसको वो पूरा स्टोरी समझाया और उसके बाद मैंने बिना विजुअल के उसको वो स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन मैंने ही पूछे, उसको प्रॉम्प्ट दिए, मैंने उसको क्वेश्चन पूछ के, आप खुद वीडियो में देखिएगा। तो मुझे अच्छा लगा कि आज बिना विजुअल के भी वो याद रख पा रहा था कि क्या हो रहा था स्टोरी में। विजुअल के साथ तो वो अच्छा करता ही है। तो बहुत ही मतलब इजी स्टोरीज हैं, शायद इसलिए वो उसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। स्टोरी बुक का आप देखोगे गाइज, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप एक्ट करके सिखा सकते हो बच्चे को। बीच में अर्नव ये चीज़ समझ नहीं पा रहा था। स्टोरी में एक जगह पे फैक्ट था कि कैमल रोल करने लगा और उसकी पीठ पे जो जैकल बैठा था वो पानी में नीचे गिर गया। इतनी सी बात उसको वो बोल रहा था कि मैं उसको पूछ रही थी कि जब कैमल ने रोल किया तो मतलब वो क्या करेगा, तो जैकल बोल रहा था कि जैकल नीचे स्विमिंग करेगा। अब जैकल को तो डर लगता है पानी से, इसलिए तो वो पीठ पे बैठा है। तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो तुम उठो। उसकी पीठ के ऊपर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रखा और उसको रोल करने के लिए बोला। एंड देन मैंने बोला कि देखो बॉक्स को क्या हुआ, जब तुमने रोल किया तो बॉक्स को क्या हुआ। तो तब उसने वो खुद बोला कि हाँ बॉक्स नीचे गिर गया। तो मैंने बोला जब कैमल ने रोल किया तो जैकल नीचे गिर गया और वो डूब गया पानी में। तो इस तरह से जब मैंने उसको बिना विजुअल के वो स्टोरी को पूछा और जब वो रोल वाला क्वेश्चन आया तो ऑटोमेटिकली उसके फेस पे वो स्माइल आ गई, मतलब उसको वो याद आ गया, उसको बहुत मजा आया जब उसने रोल किया और बॉक्स नीचे गिरा। तो एक तरह से क्या हुआ, ये हम लोग फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, एक बोरिंग सी कन्वर्सेशन नहीं है, ये इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है जिसमें बच्चा जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर को देख रहा है। वो कैमल को देख रहा है, कैमल एक अच्छा पर्सन है, जैकल एक बैड पर्सन है। लास्ट में मैंने उसको मैसेज भी दिया कि कैमल
की तरह बनना है, कैमल की तरह गुड बॉय बनेंगे, ये फ्रेंड्स को परेशान नहीं करते हैं। एक मैसेज भी उसको देने की कोशिश की। तो बेसिकली जो स्टोरीज होती हैं उसमें बच्चे का जो एक लिमिटेड सा लैंग्वेज का जो दायरा बन जाता है ना, उसको तोड़ने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं। उसकी लैंग्वेज में क्या है, बस खुद को एक्सप्रेस करना, मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या नीड है, बस एक लिमिटेड सा लैंग्वेज का दायरा उसने बना के रखा है। उसके बाहर जाके मैं कुछ नहीं सीखूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। तो उस दायरे को आप कैसे तोड़ोगे? फोर्सफुली हम नहीं कर सकते, बच्चा कुछ नहीं समझेगा, इरिटेट होगा, एग्रेसिव होगा। तो क्यों ना हम लोग स्टोरी बुक्स को यूज करें जिसमें वो इंजॉय करे, खुश भी हो और समझे कि इसके बाहर भी लैंग्वेज का दायरा है। आपको फीलिंग्स को समझना है लोगों की, आपको लोगों के कैरेक्टर को समझना है। कुछ कैरेक्टर अच्छे होते हैं, कुछ कैरेक्टर बुरे होते हैं। अगर आप खुद ही एक अच्छा पर्सन बनेंगे तो आपको लोग लाइक करेंगे। अगर आप एक बैड पर्सन बनते हैं तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आप सिखाओगे? बोल के नहीं समझा पाएंगे। डेली लाइफ में आपको रियल एग्जाम्पल कैसे मिलेंगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? एक जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, सोसाइटी में क्या होता है, फ्रेंड्स कैसे होते हैं, फ्रेंड्स के बीच में कैसे बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से सिखाएंगे? ये सब चीज़ें आपको बुक्स से, स्टोरी से ही सिखानी पड़ेंगी। तभी वो चीज़ बच्चे को समझ में आएगी कि हाँ, मुझे कुछ और भी सीखना है। अब धीरे धीरे ऐसे करते करते फिर चांसेस हैं कि बच्चा जो है वो बाहर सोसाइटी में जाके खुद इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करे। तो स्टोरी बुक्स को इसी तरह से आपको यूज़ करना है। हर बार मैं जब भी स्टोरी बुक्स शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो कमेंट में यही क्वेश्चन आता है कि मेरे बच्चे का लेवल इतना है, अभी तो वो जस्ट वोकैबुलरी पे है, वो सेंटेंस नहीं बना पाएगा। मैं हर बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि स्टोरी बुक्स को आप लैंग्वेज के हर लेवल में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो फ्रेज स्पीच हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसरिंग हो, ब्रीफिंग हो, समराइज करना है उन चीज़ों को। कुछ भी आपने ऑब्जर्व किया, देखा, पढ़ा, समझा, बाहर आप गए, उसको कैसे समराइज करेंगे, घर में आके मैंने क्या किया, क्या देखा, क्या हुआ, वो सब आप स्टोरी बुक से कर सकते हैं। और मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस चीज़ को। और सबसे पहले रूल्स इसमें क्या होता है, जो अगर आप एक स्पेशल बच्चे के साथ स्टोरी बुक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर को ही इंट्रोड्यूस करना है। तो 3 कैरेक्टर थे अर्नब को जो मैंने स्टोरी सिखाई, कैमल, जैकल और एक फार्मर था। तो सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि वो कैरेक्टर के प्रॉपर नेमिंग जो है वो उनको वो प्रॉपर नेमिंग से जान रहा है, समझ रहा है, ताकि जब आप एक्सप्लेन करो तो बच्चे को पता हो कि हाँ, अब जैकल बोला है तो वो जैकल की तरफ देखे, कैमल बोला है तो कैमल की तरफ देखे। ऐसा ना हो कि पूरी स्टोरी में बच्चा कंफ्यूज ही होता फिरे कि जैकल कौन था, कैमल कौन था और फार्मर कौन था। तो अगेन वही चीज़ है, अगर बच्चे का लेवल जो है वो बहुत पुअर है, अभी इतना लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ, तो सबसे पहले ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्ट की नेमिंग कीजिए। अगर मैं अर्नब को पूछ रही हूँ जैकल और कैमल कहाँ रहते थे, अर्नब बोल रहा है जंगल में, लेकिन अगर जंगल का पता नहीं है तो उस स्टोरी का सुनाने का क्या फ़ायदा है? तो ऐसा नहीं है कि फिर हम स्टोरी बुक क्यों यूज़ करें, नो, इसका ये मतलब नहीं है। आप सबसे पहले स्टोरी के विजुअल्स समझाएंगे बच्चे को। ये देखो, ये जंगल है, जंगल में ट्रीज होते हैं, विजुअल आपके सामने है, वहाँ पे जंगल बना हुआ है, घास है, उसमें ट्रीज लगे हुए हैं। ये देखो रिवर है, ये देखो रिवर है, ये देखो रिवर में क्या है, देखो पानी है, देखो। तो ये सब चीज़ें आप सिखाओगे। ये देखो, ये कौन है, फार्मर, ये देखो ये खेत है, ये देखो खेत में हम लोग प्लांट लगाते हैं। ये सारा क्या है, ये वोकैबुलरी है, प्लांट, खेत, पानी, वो कैरेक्टर हैं, जैकल, कैमल एनिमल्स हैं, फार्मर है उसमें। तो ये सब चीज़ें जो हैं, शुगर कैन का खेत है, उसमें शुगर कैन प्लांट है, ये सब चीज़ें क्या है, ये वोकैबुलरी है। जब ये बच्चा पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लेगा, ये रिवर है, ये जैकल है, कैमल है, ये जंगल है, ये सब है, ये सब चीज़ें समझ जाएगा, उसके बाद हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे कि ये जो जैकल है और ये कैमल हैं, ये कहाँ रहते हैं, जंगल में। हम कहाँ रहते हैं, अपनी बिल्डिंग का नाम बताएंगे। मैं अर्नब को हर बार ऐसे ही रिलेट करती हूँ, तुम कहाँ रहते हो, तो अर्नब बताता है मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ। देखो जैकल और कैमल कहाँ रहते हैं, ये जंगल में रहते हैं। और जंगल में क्या होता है, जब मैं ऐसे पूछती हूँ तो बताएगा जंगल में ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो इस तरह से, और जैकल और कैमल क्या हैं, फ्रेंड्स हैं।
आपका फ्रेंड कौन है? तो आज मैं बताती हूँ। इनिशियली मैं उसको बताती थी, जिस बच्चे को वो ज़्यादा लाइक करता था, तो मैं बताती थी कि ये फ्रेंड है आपका। अभी प्रॉपर उसको पता है मेरा फ्रेंड अच्छू है, माय फ्रेंड इज अर्नब करण राज। अच्छू का नाम है अर्नब करण राज, उसका नाम भी अर्नब ही है। तो देन मैं बोलती हूँ तो देखो कैमल का फ्रेंड कौन है? जैकल है। इसी तरह से डेली लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग रिलेट भी करेंगे और बिल्कुल स्लो मैनर में, जितना आपके बच्चे का लेवल है, जितना वो समझ सकता है, उसी हिसाब से हम लोग धीरे 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 चलेंगे। तो मैंने भी ये लेवल बहुत धीरे धीरे स्लोली अचीव किया है कि आज उसको मैं आधे पौने घंटे में कोई स्टोरी समझा रही हूँ और उसको वो स्टोरी जो वो याद रह रही है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है गाइस, अभी 12 ईयर्स का होने वाला है। तो धीरे धीरे बुक्स यूज़ करके उसकी एकेडमी की भी बुक्स थी, उनको भी यूज़ इसी तरह से करके पहले कैरेक्टर को समझाना, फिर फ्रेज स्पीच में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना, फिर उसको डेली लाइफ के साथ उसको कंबाइन करके उसको समझाना। तो इसी तरह से फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। तो ये चीज़ तो एक्सपेक्ट करना, आप अगर ये सोच रहे हैं 6-7 ईयर्स तक अगर लिमिटेड लैंग्वेज है, उसके बाद हम लोग एक्चुअली मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो खुद से अपनी लैंग्वेज को डेवलप करना सीखेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो है ही, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ब्रेन में लैंग्वेज वाला पार्ट वो अफेक्टेड है, तभी वो रॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेम करता है। तो ऐसे में सामने दिख रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, तो वही हेल्प मैं उसको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो अभी आप देखिए, इसके साथ मैंने उसके साथ मैंने ये स्टोरी जो है वो डिस्कस की थी और उसके बाद मैंने उसको विजुअल दिखा के पूछा और उसके बाद मैंने बिना विजुअल के उसको पूछने की ट्राई की। तो फर्स्ट टाइम बिना विजुअल के, मैं बोल रही हूँ फर्स्ट टाइम बिना विजुअल के अर्नब जो है वो स्टोरी को याद रख पा रहा है। तो ये चीज़ बहुत मेरे लिए कॉन्फिडेंस देने वाली है। तो आगे भी मैं इसी तरह से काम करती रहूँगी। आई होप कि अर्नब की लैंग्वेज और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाए। और चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने 8 मॉरल स्टोरी बुक्स ऑर्डर की थी और ये वाली वो स्टोरी थी जो मैंने अर्नब के साथ डिस्कस की थी, द कैमल रिमेज। और नेक्स्ट है इसमें द वेन क्रॉस, नेक्स्ट है द टर्टल हु सेव्ड हिमसेल्फ, नेक्स्ट है द ट्रू फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द हंग्री डॉग्स, द फ्रॉक्स एंड द डोंकी, द मर्चेंट एंड द डोंकी, एंड द लास्ट वन इज द क्लेवर फॉक्स। सो मैं अंदर से खोल के दिखा देती हूँ आपको। विजुअल बहुत अच्छे हैं गाइस, पेज की जो क्वालिटी है वो बहुत सही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के विजुअल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली वही स्टोरी है। कैमल और जैकल होते हैं इसमें, तो ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं। और फिर जैकल बोलता है कैमल को कि चलो हम लोग शुगर कैन खाने जाते हैं। तो फिर ये रिवर में जाते हैं, तो जैकल जो है वो कैमल की बैक के ऊपर बैठ के जाता है। और जब शुगर कैन खाने जाते हैं तो उधर क्या होता है, जैकल जो है वो जोर जोर से जो है वो हाउल करने लग जाता है, वू करने लग जाता है। देखो वू का सिंबल भी बना हुआ है। और जब वो चिल्लाता है तो फिर खेत का जो फार्मर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। अब कैमल तो जैकल तो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन कैमल जो है वो उसको मार पड़ जाती है फिर फार्मर उसको डंडे से पीटता है और जैकल यहाँ से छुप जाता है। और फिर क्या होता है, खाना खाने के बाद ये दोनों जो है वो फिर से वापस आते हैं। तो कैमल को गुस्सा चढ़ा था कि ये चिल्लाया तो मुझे मार पड़ी। अब कैमल ने उसको बोला भी था कि तुम चुप हो जाओ, फार्मर आ जाएगा, लेकिन जैकल नहीं माना था उधर। तो फिर क्या हुआ था कि तो यहाँ पे जैकल ने बोला था उसको, जब वो बू कर रहा था तो कैमल ने बोला था कि मत चिल्लाओ, लेकिन जैकल ने बोला कि जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मुझे हैबिट है, उसके बाद मैं चिल्लाता हूँ, तो मुझे तो चिल्लाना ही है। वो नहीं चुप हुआ। अब कैमल ने यहाँ पे बोला कि जब बीच में रिवर के पहुँच गया तो कैमल जो है वो रोल करने लगा। तो अब जैकल महाराज पानी में गिर जाते हैं और तब कैमल बोलता है कि अब जैकल बोल रहा है कि तुम मुझे पानी में क्यों गिरा रहे हो। तो कैमल बोलता है कि जब मैं खाना खाता हूँ तो खाना खाने के बाद मैं रोल करता हूँ, ये मेरी हैबिट है। तो कैमल ने वही किया जो जैकल ने उसके साथ किया। तो यहाँ पे देखो शो भी किया है पानी में, फिर जैकल जो है वो डूब जाता है। एंड में मॉरल यही दिया हुआ है, हॉनेस्टी एंड ट्रू फ्रेंडशिप आर मोर वैल्यूएबल देन क्लेवर ट्रिक्स। सो रीडिंग के साथ हैं, रीडिंग भी आप बच्चे को करा सकते हैं। अगर रीडिंग बच्चा करता है तो न्यू वर्ड्स भी बच्चा सीखेगा यहाँ पे। तो विजुअल भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ऑब्जेक्ट आप यहाँ से बच्चे को सिखा भी सकते हैं। तो कौन कौन से एनिमल थे स्टोरी में? कैमल और जैकल। तो कैमल और जैकल कहाँ रहते थे?
जंगल में। पूरा बोलो। कैमल और जैकल जंगल में रहते थे। जंगल में रहते थे। और कैमल और जैकल क्या थे? कैमल और जैकल क्या थे? फ्रेंड्स थे। जैसे आपका फ्रेंड है ना अच्छू, तो कैमल और जैकल भी क्या थे? फ्रेंड्स थे। फिर कैमल और जैकल कहाँ गए? कैमल और जैकल पानी में गए। और जैकल कहाँ बैठा था? जैकल कहाँ बैठा था? बैक में। हाँ, किसकी बैक पे? कैमल की बैक में। कैमल की बैक पे बैठा था। और फिर पानी से निकल के कहाँ पहुंच गए? पानी से शुगर कैन खाने गए। हाँ, जैकल और कैमल शुगर कैन खाने गए। हाँ, शुगर कैन खाने के बाद जैकल ने क्या किया? हू किया। और कौन आ गया फिर? फार्मर आ गया। फार्मर ने क्या किया? फार्मर ने डंडे से मारा। हाँ, किसको मारा? कैमल को मारा। और जब कैमल को मार पड़ी तो जैकल छुप गया। और फिर क्या हुआ? फिर शुगर कैन खा के कैमल और जैकल भर गए। शुगर कैन खा लिया, स्टमक भर गया। फिर कैमल और जैकल छुप गए। वापिस आ गए। हाँ, वापिस गए। कहाँ गए? पानी में। हाँ, रिवर क्रॉस कर रहे थे, पानी में गए ना। तो फिर पानी में कैमल ने क्या किया? पानी में कैमल रोल किया। हाँ, पानी में कैमल ने रोल किया। पानी में कौन रोल कर रहा था? कैमल। तो जैकल को क्या हुआ? जैकल गिर गया। हाँ, जैकल कहाँ गिर गया? पानी में। और पानी में रोल की। पानी में जैकल डूब गया। तो फ्रेंड को परेशान नहीं करना है। जब जैकल ने ऊ किया तो कैमल को मार पड़ी फार्मर से। और जब पानी में कैमल ने रोल किया तो जैकल नीचे गिर गया पानी में। तो फ्रेंड्स को परेशान नहीं करना है। करोगे? नहीं। फ्रेंड्स को परेशान करोगे आप? नहीं करोगे। गुड बॉय बनेंगे। कैसे बनेंगे? गुड बॉय बनेंगे। कैमल की तरह गुड बॉय बनेंगे। ओके। जैकल की तरह बैड बॉय नहीं बनेंगे। सो गाइज, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और स्टोरी बुक्स अगर आप लोगों को परचेज करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।